हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि आपको दिखाना है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 3 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आपको दिखाना है ये जो आपका जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट है या कि डाइवर्जेंट है। मेरे को गिवन क्या है, मेरे को दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर -3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये जो लिमिट इन्फिनिटी है 0 टू इन्फिनिटी है, इसको मैंने लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ मैंने लिखा 0 टू टी, और ये हुआ एक्स की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर करके, ये हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर टी तक। एक्स की पावर 3 को लिखा मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ सपोज किया कि सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जेड मान लो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर। तो जाहिर सी बात है, जब x की वैल्यू आपने z मान ली, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, d ओवर डी एक्स किया आपने, ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ डी जेड ओवर डी एक्स, ये तो निकला आपका 2x इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, निकल कर के आया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। एक पॉइंट तो मेरा निकल गया ये। अब लिमिट की बात कर लेता हूँ। लिमिट मेरी है 0 से लेकर t तक। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो ना। वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने क्या ले रखा है, z ले रखा है। x की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू मैंने 0 ली, मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ। लिमिट जब x इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू कितना निकल कर के आया, ये 0 डालते ही 0 इज इक्वल टू कितना निकल कर के आया, निकल कर के आया z। अगेन जब x इज इक्वल टू कितना है भाई, x इज इक्वल टू है, x बराबर है t, तो फिर मैंने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल कर के आया, x की वैल्यू x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, t। ठीक है ना? तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। जब मैं दोनों ओर का स्क्वायर करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू यहाँ डाली तो z इज इक्वल टू कितना निकल गया, टी स्क्वायर निकल गया ना। z इज इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर। नाउ इधर मेरा जो इंटीग्रेशन बना, अब मेरा इंटीग्रेशन ये बना भाई, लिमिट, और यहाँ से एक करेक्शन और भी किया मैंने, x इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि निकल कर के आई 1/2 इंटू डी जेड, ये निकल गई ना। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैंने पुट किया, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने z पुट किया, और x इंटू डी एक्स बराबर मैंने पुट किया 1/2 डी जेड। ओके, इन अबाव इंटीग्रल, जो मेरा ऊपर वाला इंटीग्रेशन है, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, इन अबाव इंटीग्रल। तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया कितना भाई, ध्यान से देखना है अब आपको। ये सारे का सारा जो चेंज हुआ, किसके अंदर चेंज हुआ, ये z के अंदर चेंज हो चुका। ओके, ये हुआ मेरे पास लिमिट t टेंडिंग टू, तो इन्फिनिटी चल ही रहा है। ये हुआ जब x की वैल्यू 0 थी, z इज इक्वल टू 0 है। जब x की वैल्यू t थी, z इज इक्वल टू कितना है, t स्क्वायर है। ये हुआ 0 टू t स्क्वायर, तो ये निकला x इंटू डी एक्स की वैल्यू है मेरे पास 1/2 निकल कर के आई, और डी जेड निकला, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास z इंटू ई की पावर माइनस के z। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 1/2 को मैं बाहर निकाल लूँगा और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना है अब आपको। तो ये निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 मेरा बाहर आ चुका। ये हुआ 0 टू टी स्क्वायर, और ये हुआ z इंटू ई की पावर माइनस के z इंटू डी जेड। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने यूज़ किया बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट,
बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज़ किया। हमारे पास फार्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशन f इंटू जी इंटू डी एक्स हो, जहाँ f और g दोनों x के फंक्शन हो, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है। ये फार्मूला है, आप इस चीज़ को 12th क्लास का फार्मूला है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू कितना है, इनफाइनाइट है, 1/2 मेरा ये निकला। ओके, यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन मेरा ये, सेकंड फंक्शन मेरा ये, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस के z, और लिमिट कितनी है भाई, 0 to t² है। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, d/dz इंटू z, और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के z इंटू dz। ओके, इसकी लिमिट है 0 से लेके t², इस इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से t², और ये कर दिया मैंने इंटीग्रेशन का निशान के बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया कितना निकला भाई, ये निकला लिमिट बराबर, ये निकला लिमिट t टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है, 1/2 तो ये निकला ही भाई। ये हुआ मेरे पास z इंटू e की पावर माइनस z का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के z विद माइनस का निशान। ओके, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो चुका, ये निकला, और इसकी लिमिट हुई, इसकी लिमिट कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक लिमिट डाल लो आप, 0 से लेके t² तक, और ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर डाल दो, यहाँ से 1/2 सबके गुना में है ना, ये तो हुआ 1, लिमिट हुई 0 से लेके t² तक, e की पावर माइनस z का इंटीग्रेशन हुआ e की पावर माइनस z, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस और इंटू dz, और ये दूसरे वाला ब्रैकेट बंद है। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 ये है, ये कितना निकला भाई, माइनस z इंटू ई की पावर माइनस के z, माइनस माइनस प्लस से ही हुआ माइनस ई की पावर माइनस के z आफ्टर इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से लेके t² तक। आगे चल लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास यहाँ से निकल कर के आया भाई लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, ये हुआ भाई 1/2। सबसे पहले मैं अपर लिमिट डाल रहा हूँ, अपर लिमिट डालते ही ये निकला माइनस के t², e की पावर माइनस के t², e की पावर माइनस के t², माइनस e की पावर माइनस के t², माइनस लोअर लिमिट की बात करी, ये हुआ 0, पहले वाला स्टेप 0, माइनस, और ये हुआ कितना 1। ओके, तो इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये स्पेस बहुत सारा बच रहा है इधर, यहाँ हो जाएगा मेरा क्वेश्चन हल। चलो एक बार फिर लिख लेता हूँ मैं इसको, ये निकला लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 तो मेरा ये हुआ, ये कितना निकला भाई, माइनस के t², माइनस के t², e की पावर माइनस के t², और फिर माइनस e की पावर माइनस के t², और प्लस का कितना निकला 1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, पहले वाले स्टेप को मैंने लिखा, इसके अंदर लिमिट पुट कर रहा हूँ, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। पहले वाली लिमिट निकल कर के आई, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1/2, ये हुआ t² बटे e की पावर t², एक तो निकल गया ये, माइनस 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई में 1/2 लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के t², और माइनस से प्लस के कितना निकल गया लास्ट में, प्लस के निकला 1/2। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये निकलता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस, पहले वाले स्टेप के अंदर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ओके, इसको तो मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले ये लिमिट पुट करता हूँ। ये निकल कर के आया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1/2, इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा, t² बटे e की पावर t² माइनस 1/2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा,
और प्लस के 1/2। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/e की पावर इन्फिनिटी, बराबर होता है 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ओके, ये स्टेप को ज़रा ध्यान से देखो आप। टी की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी पुट करी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, मैं बता भी रहा हूँ ई की पावर इनफाइनाइट बराबर होता है इनफाइनाइट, ज़रा सा भी डाउट नहीं। ओके, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, अर्थात ये वाला स्टेप तो 0 आ चुका। अब लास्ट स्टेप लिखने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना बेटा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट निकल कर के आया वो कितना निकला भाई, यहाँ से निकला लिमिट, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये निकल गया, और ये हुआ माइनस के 1/2, और ये हुआ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर टी स्क्वायर माइनस के, ये निकला 1/2 गुणा 0, और ये निकला प्लस के 1/2, इधर ही करके लिख रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट निकला भाई वो निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2, ये निकला टी स्क्वायर बटे ई की पावर टी स्क्वायर प्लस के 1/2। नाउ अब मैं इस लिमिट को कैलकुलेट करूँगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर बटे ई की पावर टी स्क्वायर, कौन सी फॉर्म है ये है, इसकी जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। मैंने इसके अंदर लगाया एल हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने इसके अंदर, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करा, ये निकल कर के आया, और यहाँ माइनस का 1/2 है, ये गलती ना हो जाए, ये माइनस 1/2 है, बराबर माइनस 1/2, तो ये निकला। ओके, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, ये निकला 2t, नीचे वाला निकला ई की पावर टी स्क्वायर इंटू 2t। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इस टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर निकल कर क्या माइनस 1/2, तो ये हुआ लिमिट हुआ टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ से निकल कर के कितना आया 1/e की पावर टी स्क्वायर। जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाल लूँगा ये निकलेगा 1/2। ओके, और ये निकला 1/इनफाइनाइट, और निकल कर के आया 1/2 गुना 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है कितनी 0 गुणा 0, बराबर फाइनली कितना निकल गया 0 निकल गया। ओके, नाउ अब यहाँ आ जाऊँ आप। नाउ आपके पास ये टोटल बना लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस के 1/2 टी स्क्वायर बटे ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1/2, इस लिमिट की वैल्यू पुट की मैंने जो कि 0 है, बराबर निकला 0 प्लस के 1/2, फाइनली क्या निकला 1/2। आप आंसर क्या लिखोगे 1/2 इज कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। सो दैट जो आपका इंटीग्रेशन आपका कितना था भाई, इंटीग्रेशन था मेरे याद है 0 से इन्फिनिटी x की पावर 3 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कैसा इंटीग्रेशन है, कन्वर्जेंट, और यही मेरा आंसर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको दिखाना है कि मेरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है 0 से इनफाइनाइट x इंटू साइन एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, ध्यान से सुनना, लिमिट टी मान लो भाई आप टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक, और ये हुआ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ किया,
बाय यूजिंग, किसका यूज़ किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, मेरे पास निकल कर के आया भाई लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हुआ। और यहाँ निकला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और लिमिट है 0 से लेके टी तक। इसको कर दिया मैंने बंद। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू कितना है, इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला माइनस एक्स कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो 1 हो चुका है, माइनस से हो चुका प्लस। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कितना इंटीग्रेशन होता है, कोस एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू टी। अब फिर मैंने इसको दोबारा इंटीग्रेट किया, बराबर निकल कर के आएगा डायरेक्ट। अब की बार मैं लिख दूंगा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये निकला यहाँ पे माइनस के। ओके, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर टी तक। ये निकला माइनस के एक्स कोस एक्स, तो ये निकला। इसका इंटीग्रेशन किया, प्लस के कितना निकल गया, साइन एक्स। और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर टी तक। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। ओके, अलग अलग लिमिट डाली, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट डालते ही मेरे पास निकला माइनस के टी इंटू कोस टी प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, टी अपर लिमिट डाल रहा हूँ बेटा मैं। अपर लिमिट डालते ही ये कितना निकल गया, साइन टी। ओके, माइनस लोअर लिमिट से ये 0 हो चुका। ओके, जब लोअर लिमिट डालूंगा ये पहले वाला स्टेप 0 और दूसरे वाला स्टेप कितना होगा भाई, साइन 0 की वैल्यू 0, माइनस के 0 हुआ। अब ज़रा इसको देखो आप, टी की वैल्यू तो हुई माइनस इन्फिनिटी, टी की वैल्यू तो हुई माइनस इन्फिनिटी। और कोस टी किस किस के बीच में होता है, -1 और +1। -1 2 +1 होता है, -1 2 प्लस का 1। ओके, ये तो फिक्स वैल्यू होती है। प्लस साइन टी की वैल्यू किस किस के बीच होती है, -1 2 +1 के बीच होती है ना। आप इस चीज़ को जानते हो, -1 लेस देन एंड इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स -1 से +1 के बीच होता है, कोस एक्स भी -1 से +1 के बीच होता है। तो ये कितना निकल गया भाई, कितना निकला भाई, ये यहाँ से जब मैं करूँगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हुआ, और प्लस ये कितना हुआ, प्लस माइनस -1 और 2 कितना हुआ, +1। ओवरऑल कितना निकला, ओवरऑल ये निकल कर के आया भाई -1 टू इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 प्लस सॉरी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी निकला। हर बार ऐसे ही निकल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। ओके, और -1 टू +1 होने की वजह से, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑसिलेटरी। ओके, तो ये इंटीग्रेशन मेरा कैसा है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन भाई ना ही तो डाइवर्जेंट है ना ही कन्वर्जेंट है। -1 से +1 के बीच में क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। सॉरी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। सो दैट दिस इज ऑसिलेटरी इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर इज ऑसिलेटरी इंटीग्रेशन। ओके।